हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस मॉड्यूल, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे कि डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यू डू अ सेल्फ स्टडी रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग clearly what is the phenomena that is called evaporation, right। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इवेपोरेशन जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये सरफेस फिनोमेना है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हमें क्या हमेशा टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंजेस करने पड़ते हैं टू चेंज द मैटर, लाइक चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा जरूरी है क्या? सोच के आप बताइए। ठीक है। तो आप अगर सोचेंगे तो आपको अपनी डेली लाइफ से सोचना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस आपको ऐसा दिखता है जिसमें आपको कुछ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है एंड इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। ठीक है। तो हम जब उस पर सोचेंगे तो आपको एक चीज़ तो मैंने पहले भी बताई हुई है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, राइट, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। मतलब दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कम ज़्यादा अलग बात है ना, बट दे ऑलवेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी, राइट। ठीक है। ये हो गया गैस। ठीक है। अब अब यहाँ पे आप देखो कि सॉरी, ये लिक्विड है। हाँ। तो अब जब हम लिक्विड का लेते हैं केस, तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि जब हम उसको, लिक्विड के पार्टिकल्स को जब स्टडी करेंगे तो आप देखो, जैसे कि आपने ये वाला पार्टिकल ले लिया। ठीक है। मैं इसको थोड़ा और, कोई भी मिडिल वाला पार्टिकल अगर मैं बोल रही हूँ तो ये जैसे मिडिल का पार्टिकल। ठीक है। तो आप देखो इसमें चारों तरफ से जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, राइट। हर पार्टिकल के साथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ठीक है। तो इसमें चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इट इज मच मोर बाउंडेड एज रेस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। ठीक है। इस पार्टिकल से कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो ये वाला पार्टिकल जो है वो ज्यादा घिरा हुआ है अदर पार्टिकल से एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सपीरियंसिंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in comparison of this particle, right। ठीक है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऊपर वाले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस पार्टिकल्स। ठीक है। जो सरफेस पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो एक्सपीरियंस करते हैं हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच रीजन, बिकॉज दे आर नॉट बाउंडेड सो मच, राइट। जो बल्क के जो पार्टिकल्स हैं, जो नीचे के पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है। बट ये आप देखो ऊपर का जो एरिया है वो फ्री है उनका, राइट। साइड में भी वो फ्री है ना। तो ये जो सरफेस पार्टिकल्स हैं दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, राइट। ठीक है। surface particles have higher kinetic energy and that is why they undergo evaporation। ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली भी ये लिख के देती हूँ कि जो लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स हैं, राइट, जो सरफेस पे है ना,
सरफेस पार्टिकल्स हैं वो हायर, उनमें काइनेटिक एनर्जी है, हायर काइनेटिक एनर्जी है, अंडरगो इवेपोरेशन, राइट। और ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही ऑकर करता है, दैट इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है? द फिनोमिना of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। ठीक है, तो आपको क्या समझ आ रहा है डेफिनेशन से कि द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, राइट, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो इसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इवेपोरेशन का डेफिनेशन कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द affecting factors affecting rate of evaporation। ठीक है, अब इवेपोरेशन ऑकर कैसे हो रहा है? वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑकर हो जा रहा है, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ रही है टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर टू इट्स वेपर, राइट। तो अब हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन है ना, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये एग्जांपल दे दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, सबसे पहला, इसको बाद में मैं बताऊंगी। सेकंड है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट में आते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब मैं आपको इसमें दो एग्जाम्पल्स को कंपेयर करके बताऊंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ आए एंड आपको ये क्लियर हो जाए कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ग्लास में वील टेक लाइक एक गर्म पानी ले लेते हैं ग्लास में, है ना, गर्म दूध ले लेते हैं, और एक हम प्लेट में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये दोनों क्या है? हॉट मिल्क है, क्या बिल्कुल धुआं निकल रहा है इसमें। ठीक है, तो अब ये आप रियल टाइम एग्जांपल से मुझे आप बताइए इसको सोच के कि ये इन दोनों दोनों जो कंटेनर्स है उसमें से किसमें फास्टर आपका जो दूध है वो गर्म ठंडा होगा, जो आपने मिल्क यहाँ पे लिया हुआ है वो किसमें जल्दी ठंडा होगा। तो ये हमें बहुत क्लियरली, हम ऐसे जनरली भी देखते हैं कि लोग जब चाय पीते हैं तो उसको प्लेट में डाल के एंड देन दे
सिप द टी, राइट। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए ही करते हैं बिकॉज उसमें जो है उनका जो चाय है वो ठंडा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू द कप। तो आपके पास बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम्पल है, बट आज आपको उसका फिनोमिना पता चलेगा कि वैसा क्यों किया जाता है, राइट। तो ये जब प्लेट में रखा है तो आपका जो सरफेस है वो ज़्यादा स्प्रेड है ना। यहाँ पे आप देखो जो सरफेस है वो कम है, यहाँ पे सरफेस ज़्यादा है। जब सरफेस ज़्यादा है तो मैंने आपको क्या बताया कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो इवेपोरेशन जब सरफेस फिनोमिना है तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जो हीट है वो इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट होके चला जाएगा। तो जब हीट ही उड़ गया तो आपका जो आपने लिया हुआ है उस प्लेट में वो चीज़ आपकी ठंडी हो जा रही है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ larger surface area, right, milk will get cooler, milk will get cool faster in a plate, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस बड़ा है तो सरफेस से इवेपोरेशन जल्दी होगा, ज़्यादा बड़ा सरफेस है जिसमें एज कम्पेयर टू दिस, राइट। तो जब सरफेस ज़्यादा है एंड सरफेस फिनोमिना भी ज़्यादा उसमें हो रहा है तो इवेपोरेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि वो वाटर से वेपर में चेंज होता है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड से जब वेपर में चेंज हो जाता है तो वेपर में चेंज होने के लिए वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो लेटेंट हीट है वो कहाँ जाती है, इट इज यूटिलाइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो जब वो चेंज होने के लिए उस हीट को ले रहा है तो आपके जो मटेरियल में हीट अब प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। इसीलिए जब हम क्लोथ्स ड्राई करने के लिए जब देते हैं तो हम ज़्यादा स्प्रेड करके जब क्लोथ्स डालेंगे तब वो जल्दी ड्राई अप होते हैं, ना कि हम जब उसको बिल्कुल ही ऐसे मोड़ के अगर रख के आ जाते हैं, धूप में ही हमने रख दिया, मान लीजिए धूप में दोनों चीज़ें हमने करी, एक हमने मोड़ के रख दिया और एक हमने बिल्कुल स्प्रेड करके दिया है, तो किस में कौन सा जल्दी सूखेगा। तो ये हमें बिल्कुल पता ही है कि जो हमने स्प्रेड किया हुआ है वो वाला क्लॉथ जल्दी ड्राई होगा, ठीक है। तो इसके पीछे बिहाइंड दिस द रीजन इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब जो सेकेंड हमारे पास इफेक्ट मतलब फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा इवेपोरेशन के रेट को, वो है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमने तो क्या बोला इवेपोरेशन के डेफिनेशन में कि इट टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही ऑकर हो जाता है एट एनी टेम्परेचर एंड इट शुड बी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट एक बार आ गया तो फिर उसके बाद तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो इवेपोरेशन है वो उसके पहले ऑकर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक। तो जब इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब क्या, जैसे कि हमने एक आप मान लो कि यही ले लो कि एक कप में आपने टी लिया हुआ है ना, और वो टी आपने एक घर के अंदर रखा है उस एक कप को, और दूसरे कप को आपने रख दिया है बाहर, ठीक है, आउटसाइड एक रखा है और एक आपने इनसाइड रखा है, ठीक है। तो अब किसमें इवेपोरेशन, आप टी मत लो, आप वाटर ही ले लो, जल्दी आपको चेंज दिखेगा। तो वाटर अगर आपने एक आउटसाइड रख दिया और एक इनसाइड रख दिया, अब किसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा। तो ये जब आप देखोगे बाहर धूप है, आपने बाहर धूप में रख दिया और एक घर के अंदर रख दिया, तो जो बाहर धूप में रखा हुआ है पानी वो जल्दी इवेपोरेट होगा, राइट। तो वो क्यों होगा, बिकॉज उसको जो टेम्परेचर चाहिए इवेपोरेट होने के लिए वो उसको यूटिलाइज करना है, उसको चेंज करने के लिए अपना स्टेट, तो वो उसको ऑटोमेटिकली ज़्यादा अगर मिल रहा है तो ऑब्वियसली द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर, राइट। तो इसीलिए जो हम बाहर रखेंगे धूप में जिस पानी को
वो जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू द वाटर विच वी हैव केप्ट इनसाइड आवर होम, राइट। इवेपोरेशन उसमें भी ऑकर होगा, बट जो टाइम है उसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज evaporation gets faster, राइट। अब जो थर्ड है वो है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब हम देखते हैं जब हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तब अगर हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो वो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमें पता है, ये हमें रिजल्ट पता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस क्या है। तो हमने अभी बात की कि इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर टू वाटर वेपर फॉर्म होता है, राइट। वाटर टू वाटर वेपर। अब जो वाटर वेपर है वो कहाँ जा रहा है, वो जो इवेपोरेट हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इट इज गेटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट। तो जब वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो वहां पे उसका कोई स्पेस तो चाहिए उसको एटमॉस्फेयर में जाने के लिए। तो जब हमारा क्लाइमेट ह्यूमिड है तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तो मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर इज फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जैसे हमने जो चीज इवेपोरेट होने के लिए रखी है वो इवेपोरेट होगा अगर, तो उस वाटर वेपर को भी एक स्पेस चाहिए एटमॉस्फेयर में। तो स्पेस तो कम कम हो गया है बिकॉज ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसीलिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा उस केस में। अगर ह्यूमिडिटी मोर है तो इवेपोरेशन लेस होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारा जो कन्वर्जन होगा वाटर वेपर का वो वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, इसीलिए इवेपोरेशन लेस हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी द इवेपोरेशन विल गेट फास्टर, ठीक है। इसलिए ह्यूमिड क्लाइमेट में इवेपोरेशन विल बी वेरी लेस, राइट। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये तीसरा फैक्टर है। अब फोर्थ लास्ट फैक्टर है इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड मतलब सेम हम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने क्लोथ्स डाले हैं। तो क्लोथ्स में आप देखना कि जब विंडी वेदर होता है तब जो ड्राई होने का जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इवेपोरेशन तो नॉर्मल पेस में भी हो ही रहा है, बट अगर हवा चल रही है तो वो चीज फास्टर कैसे हो रही है। तो जब वो वाटर वेपर में चेंज हो रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं, राइट, तो वाटर से वो वाटर वेपर में चेंज हो रहे हैं, तो वो वाटर वेपर में चेंज हो के उनका एटमॉस्फेयर में जाने का जो प्रोसेस है वो फास्ट कर देती है विंड। विंड अगर ऐसे आपके जो क्लोथ्स हैं उसके ऊपर से अगर विंड फ्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है, तो वो जो वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स हैं उनको साथ लेके फ्लो करती है। तो इससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से हट जाते हैं, तो आपके क्लोथ्स जो हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो जो विंड है, विंड ब्लोज बाय टेकिंग अवे द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर and thus increasing the rate of evaporation, ठीक है। तो अगर विंडी वेदर ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा है, तो इवेपोरेशन रेट भी फास्टर होगा, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। ये जो है इसका
मेन एडवांटेज है इवेपोरेशन का। तो अभी आपको पता चलेगा कि इवेपोरेशन कूल कैसे करता है किसी भी चीज को, है ना। इवेपोरेशन ऑकर हो रहा है लेकिन वो कूल कैसे कर रहा है, रिजल्टिंग इन कूलिंग ऑफ एनीथिंग, हाउ इज इट हैपनिंग, राइट। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एसीटोन का। एसीटोन मींस, एसीटोन तो बिल्कुल ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, तो इसको हम नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं, राइट। कॉमन नेम इसका नेल पॉलिश रिमूवर, है ना। तो जब नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन को जब हम हाथ में डालते हैं तो वो हाथ से तो उड़ जाता है, वो स्पिरिट की तरह काम करता है, वो जल्दी से उड़ जाता है, राइट। बट जब हम उसको हाथ पे डालते हैं तो हमें कूल फीलिंग आती है, हमारे हाथ में कूल फीलिंग आती है जहाँ पे हमने वो डाला होता है। ऐसा क्यों होता है, राइट, है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं आपको जो पूछूंगी वो है कि जब हॉट सनी डे रहता है, हॉट सनी डे पे जो लोग हैं वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर, स्प्रिंकल वाटर, राइट, स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, है ना। तो ये क्यों करते हैं और ये ऐसा क्यों होता है, ये दोनों के आंसर सेम है, राइट। तो इसका हम रीजन देखेंगे अब, ठीक है। तो रीजन इसका ये है कि जो लेटेंट हीट हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेटेंट हीट जो हिडन हीट है, राइट, जो यूटिलाइज होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे ये वेपर में चेंज हो रहा है तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेंगे। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इस कूलिंग में हेल्प करती है, राइट। जो हीट है वो यूटिलाइज हो जा रही है आपके चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, तो जो हीट है वो तो वहां से हट जा रही है, तो रिजल्टिंग इन कूलिंग ऑफ वॉट एवर, लाइक हॉट सनी डे पे जब स्प्रिंकल कर रहे हैं वाटर तो रूफ, कूलिंग ऑफ रूफ और ओपन ग्राउंड, है ना, एंड ऑल्सो कूलिंग ऑफ योर हैंड where you put the acetone nail polish remover, right। तो ये रिजल्टिंग इन कूलिंग, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि कूल कैसे हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे why does or why should we wear cotton clothes in summer, in summer, right। ये बहुत ही नोन फैक्ट है कि हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, राइट। तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समर में हमें क्या दिक्कत होती है, हमें बहुत पसीना आता है, वी स्वेट मोर, राइट। तो जो स्वेट है वो भी एक टाइप का लिक्विड ही है ना। तो इवेपोरेशन हमने जो पढ़ा, तो वो लिक्विड टू वेपर चेंज होने के लिए, लिक्विड टू वेपर होने के लिए उसको जो हीट लगता है, जो लेटेंट हीट, राइट, वो एटमॉस्फेयर की हीट को लेके वेपर में चेंज हो जाता है डायरेक्टली, राइट। तो जब हमारे बॉडी पे अगर स्वेट है, बॉडी पे अगर स्वेट है, यहाँ पे इसको आप स्वेट इमेजिन करो, तो अगर स्वेट है तो वो जो एटमॉस्फेरिक हीट है ना, उसको वो एब्जॉर्व कर लेगा, राइट, एंड इट विल चेंज इट्स स्टेट टू वेपर एंड लीविंग बिहाइंड जो हमारे हाथ को कूल फील कराएगा, राइट, क्योंकि हीट तो चली गई है इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो हमारे हमको इसीलिए जब स्वेट जैसे रिमूव हो जाता है या फिर ऐसे विंडी वेदर में अगर हम हैं और स्वेट अगर उड़ जा रहा है तो हमें ठंडा फील होता है। तो ठंडा क्यों फील होता है, बिकॉज जो हीट है, बॉडी का जो हीट है उसको लेके वो उस बॉडी के हीट को लेके वो एनर्जी गेन करके और अपना वेपर में चेंज हो जाता है, राइट। तो बॉडी हीट जब चली जाएगी तो हमें कूल फील होगा, राइट।
तो अब जब हम कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं तो उसमें क्या एडवांटेज मिल रहा है वो देखते हैं। कॉटन क्लोथ्स में क्या हो रहा है कि जो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, ठीक है, एब्जॉर्ब अच्छे से करता है वाटर को कॉटन, राइट। तो बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट ऑल्सो। तो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब्स स्वेट ऑल्सो, राइट। तो जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो इट इज एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब वो एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, राइट, वो हमारे बॉडी का जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब करके इट इज एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर easy evaporation, and thus we feel cool wearing cotton clothes in summer. That's why we prefer to wear cotton clothes in summer, ठीक है। तो ये है रीजन बिहाइंड, और इसी वजह से हम कॉटन क्लोथ्स समर में पहनना पसंद भी करते हैं, प्रेफर भी करते हैं। तो ये इवेपोरेशन का ये रीजन है, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो जस्टिफाइज दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मीन्स रियल टाइम, ऐसा क्यों होता है, राइट, क्वेश्चंस। सो व्हाई डू वी सी water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ये तो हम सबने देखा हुआ है, राइट। जब हम यहाँ पे मान लीजिए आपने आइस क्यूब्स डाला हुआ है और ये आइस क्यूब वाला पानी है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो ग्लास है उसके बाहर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? अगर हमने आइस कोल्ड वाटर लिया हुआ है तो इसका रीजन है कि जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स, वाटर वेपर्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट में ज्यादा प्रेजेंट रहता है मॉइस्चर, एंड नॉर्मल वेदर में कम, लेकिन हमेशा प्रेजेंट रहता है, राइट। तो जब वो वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, जो आइस कोल्ड वाटर है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो दे लूज देयर एनर्जी, राइट। वो अपना एनर्जी लूज करके और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर when it comes in contact with the cold glass of water which we kept here, right, it loses the energy and gets converted to liquid state. water vapor से वो वेपर आया यहाँ पे, और जैसे कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आया तो वो वाटर ड्रॉपलेट बन गया, दैट इज लिक्विड इन स्टेट, राइट। तो वो लिक्विड बन गया, ठीक है। इसीलिए हमें कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर अगर हम ले रहे हैं तो वहां पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स उसके आउटर सरफेस पे दिखाई देते हैं। द रीजन इज दिस, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड दे देती हूँ। ये हमारा लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग था। तो आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिए उसका, मेरे वीडियोस देख लीजिए, और आपको कोई डाउट आई होप नहीं होगा। एंड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करूंगी उसके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर cool better on a hot dry day?
right? Second is, how does the water kept in an earthen pot? Earthen pot means matka, right? Become cool during summer. ठीक है? Next is, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? इसमें से एक तो हमने डिस्कस ही कर लिया है, तो आपको इजी होगा इसको आंसर करने में. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? मैंने लगभग सारे आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो ये अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मैं दे रही हूँ, राइट? What type of clothes should we wear in summer? ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो लगभग हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बस आपको अपना आंसर करेक्ट फॉर्मेट में अरेंज करके आंसर करना है इन क्वेश्चंस को. ठीक है, तो we'll discuss in the next module. Okay, so meet you there. Thank you.